नमस्कार दोस्तों। देखो, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे विद्यार्थी बार बार पूछते हैं या उनके कमेंट्स आते हैं कि नई जो भर्तियां हैं या नई वैकेंसीज है वो कब तक आ सकती है और लगभग कितने पदों पर आ सकती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैसे भी मैंने जवाब दिया, लेकिन फिर भी बार बार जब प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार जो है विद्यार्थियों के द्वारा ये जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि नई विज्ञप्तियां या भर्तियां जो है वो कब तक आ सकती है और लगभग जो है कितने पदों पर वो भर्तियां हो सकती है। वैसे तो दोस्तों आपको पता है कि चुनावी वर्ष होने के कारण 2023 आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज लेकर आने वाला है। अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी वैकेंसीज जो है आने वाली है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस वर्ष में आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि परीक्षाएं होना बहुत ज़्यादा संभावित नहीं है। इस वर्ष में आप लोगों को जो है विज्ञप्ति निश्चित रूप से देखने को मिलेगी, आवेदन आपके हो जाएंगे ये भी निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, लेकिन विभिन्न परीक्षाएं या परीक्षाओं का आयोजन हो जाना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर भी हमें थोड़ा देखना चाहिए कि कब क्या संभावनाएं इसकी बनती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये ध्यान रहे कि खास तौर पर जो है अपन बात कर रहे हैं व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर के, और व्याख्याता के लिए लगभग कितनी पोस्टें आ सकती है और कब तक इसकी वैकेंसी आने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना, सबसे पहले व्याख्याता की ही जो है भर्ती आने की संभावना नज़र आती है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने बहुत सारे जो स्कूल हैं उनको क्रमोन्नत करने के बाद में ऐसी स्थितियाँ बन गई है कि बहुत सारे स्कूल में व्याख्याताओं के पद खाली हो गए। स्कूलों को क्रमोन्नत करने के साथ ही जो व्याख्याता लोग थे उनको वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया है। ऐसी स्थिति के अंदर आप समझ सकते हैं कि जो व्याख्याता लोग थे उनकी पोस्टें जो खाली हुई है वहाँ पर सुनिश्चित रूप से समय से पहले पद इनको भरने पड़ेंगे आगामी शिक्षण सत्र को देखते हुए। तो ऐसी स्थिति के अंदर निश्चित रूप से जो है मेरा जहाँ तक मानना है कि मई का जो महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा जून हो सकता है, इस समय में आपको जो है विज्ञापन देखने को मिल सकता है। यानी भर्ती के लिए विज्ञापन या सूचना जो है, एक तरह से नोटिफिकेशन जिसको हम बोल सकते हैं, वो मई जून में पूर्ण रूप से संभावना रखता है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि ये कितने पदों पर भर्ती हो सकती है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, अभी 17 से 18 हज़ार जो पद हैं वो निश्चित रूप से खाली नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पहले से ही एक भर्ती है जो 4,444 लगभग पदों के लिए प्रस्तावित थी, लेकिन वो रुकी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे वाइस प्रिंसिपल बन जाने के कारण वो पोस्टें खाली हुई है, और रिटायरमेंट भी साथ साथ में हर वर्ष होता ही है। तो ऐसी स्थिति में 17-18 हज़ार पोस्टें जो है यहाँ पर खाली नज़र आती है, लेकिन सभी पर एक साथ विज्ञापन आ जाए ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। इसलिए ये मान के चलिए, जहाँ तक मेरा मानना है, 10,000 से लेकर के 12,000 के बीच में जरूर विज्ञप्ति आ सकती है। यानी वैकेंसीज की हम बात करें तो ये मान के चलिए दोस्तों 10 से 12,000 की वैकेंसी इसमें हो सकती है। एक बड़ी भर्ती आप लोगों के लिए हो सकती है। इसलिए आप लोगों को पूरे मन से अपनी तैयारी को अभी से शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली इस बड़ी भर्ती में आप बहुत आसानी से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हुए अपनी जिस जॉब के लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार में होंगे और काफ़ी प्रयासरत होंगे वो आपको प्राप्त हो सके। इसके बाद में दोस्तों सेकंड नंबर पर यदि हम बात करें तो दूसरी हमारे सामने यहाँ पर शिक्षक ग्रेड सेकंड की भर्ती की बात है। तो शिक्षक ग्रेड सेकंड की भर्ती की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसके लिए भी जहाँ तक संभावना है, मई जून तक कुछ न कुछ ऐसे आसार महसूस होते हैं कि नई भर्ती के लिए कोई भी विज्ञापन की बात आ जाए, सूचना की बात आ जाए। थोड़ा हो सकता है कि लेट चली जाए, तो ये जुलाई अगस्त तक भी हो सकती है, लेकिन निश्चित मान के चलिए कि आने वाले 3-4 महीनों में आप लोगों को निश्चित रूप से इसके लिए भी एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। अभी पिछली जो भर्ती लगभग हुई है, या जो परीक्षा पिछली हुई है,
उससे थोड़ी बड़ी भर्ती यहाँ पर संभावित है। और यहाँ पर भी दोस्तों जहाँ तक है हम बात करें 10,000 प्लस पद हो सकते हैं। इस भर्ती के लिए भी लगभग कितने पद हो सकते हैं? 10,000 प्लस पद हो सकते हैं। यहाँ पर सभी विषयों की विज्ञप्ति देखने को आपको मिलने की पूरी संभावना है। विशेष रूप से भाषाओं को लेकर के हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के लिए, इसके अलावा विज्ञान के लिए, गणित के लिए और सामाजिक विज्ञान के लिए सभी पदों के लिए, सभी विषयों के लिए भर्ती यहाँ भी संभावित है। यहाँ इतना जरूर आपको ध्यान में रखना है कि कुछ विषयों के लिए पद कम हो सकते हैं, जैसे कि व्याख्याताओं को ही आजकल जो है माध्यमिक कक्षाओं में, कक्षा 9 और 10 में सामाजिक विज्ञान अध्यापन का कार्य दे दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में एसएसटी के पदों में कुछ कमी हो सकती है, सामान्य रूप से जितने पद आते हैं उतने नहीं हो। इसी तरह से किसी भाषा को लेकर के भी पदों की कमी हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से गणित है, विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, इनके काफ़ी ठीक ठाक पद आने की संभावना है। अगर हम 10,000 के आधार पर देखें और इन विषयों के आधार पर, 3 भाषाएं और 3 अन्य विषयों के आधार पर अगर हम देखते हैं, 6 विषयों के आधार पर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि प्रत्येक विषय के अंदर कम से कम 1,000 के आसपास या उससे थोड़ी कम या ज़्यादा भर्तियां यहाँ पर आसानी से होने की पूरी संभावना रखती है। तो इसके लिए भी आप लोगों को कमर कस लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मई में हो सकता है, अधिकतम देरी अगस्त में हो सकता है, पर निश्चित रूप से इस भर्ती के लिए भी आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें आगे, तो रीट को लेकर के यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर के हम बात कर रहे हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा, यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या नई 3rd ग्रेड की भर्ती आ रही है इसी साल में। तो दोस्तों यहाँ इन लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, और आप अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि 3rd ग्रेड की भर्ती परीक्षा के लिए जो है रीट का होना जरूरी है, यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा का होना जरूरी है। इसलिए ये मान के चलिए जब तक अध्यापक पात्रता परीक्षा नहीं होती है तब तक ग्रेड 3rd के लिए हम संभावनाएं नहीं खोज सकते। ऐसी स्थिति के अंदर आपको ध्यान रहे कि पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है वो संभावित है, और अध्यापक पात्रता परीक्षा वर्ष 2023 में निश्चित रूप से हो जाएगी। निश्चित रूप से होने की संभावना। जिन लोगों ने रीट परीक्षा ऑलरेडी पास कर ली है और उनको आगे नहीं देना, वो अपनी 3rd ग्रेड की तैयारी या फिर ग्रेड 2 की तैयारी, अगर वो बीएड है तो जारी रखें। लेकिन जिन लोगों ने अभी अपनी पात्रता सिद्ध नहीं किए, उन लोगों को चाहिए कि वो अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए अपनी तैयारी करें। अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए यदि वो अपनी तैयारी करेंगे तो सुनिश्चित रूप से वो अपनी इस पात्रता को सिद्ध कर पाएंगे, और उसके बाद में वो ग्रेड 3rd के लिए, यानी शिक्षक ग्रेड 3rd के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों कि शिक्षक ग्रेड 3rd की जो परीक्षा है या इसकी विज्ञापन की स्थिति है, वो अपने को 2023 में सीधी नज़र नहीं आती। इतना पता आपको जरूर लग जाएगा कि कितने पदों पर ये भर्ती होने वाली है, लेकिन पात्रता परीक्षा निश्चित रूप से पूरी संभावना है कि इस वर्ष में हो जाए। तो जो पात्रता को सिद्ध करेंगे वो लोग जरूर अपनी तैयारी में भी से जुट जाएं, क्योंकि पात्रता परीक्षा में भी पिछली परीक्षाओं के आधार पर आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोग मेहनत के बाद भी पात्रता को सिद्ध नहीं कर पाए। तो क्यों न इस बार इस तरह से हम मेहनत करें कि हर हाल में हम अपनी पात्रता को सिद्ध कर पाएँ। तो ये कुछ खास प्रकार की सूचना और खास प्रकार की भर्तियों को लेकर के जो बार बार आप पूछ रहे थे, उनके लिए ये एक सूचना है कि निश्चित रूप से वो अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि विज्ञप्ति हर हाल में आएगी, निश्चित रूप से भर्तियां होंगी, और शिक्षक भर्तियां, जहाँ तक मेरा मानना है, पिछले 10-15 सालों का इतिहास उठाकर हम देखें तो हर दूसरे तीसरे साल के अंदर हर हाल में एक बड़ी भर्ती होती है, उसी क्रम में आगे भी होती रहेगी। इसलिए आप इस बात को अपने मस्तिष्क में बैठा लें कि निश्चित रूप से कभी न कभी विज्ञापन आना है, कभी न कभी परीक्षा होनी है, हमें अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। और जो व्यक्ति अपनी तैयारी को लेकर के सीरियस है, जो व्यक्ति अपनी तैयारी को लेकर के जुटे हुए हैं, वो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे, और निश्चित रूप से वो परीक्षा आने पर तनाव महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि जो लोग परीक्षा आने के बाद या फिर विज्ञापन के बाद में या परीक्षा तिथि आने के बाद तैयारी में लगते हैं, वो लोग हड़बड़ाहट में ज़्यादा होते हैं, तनाव में ज़्यादा होते हैं, न वो अच्छा कर पाते हैं और परेशान और हो जाते हैं।
लेकिन पहले से तैयारी में लग जाने वाला विद्यार्थी परीक्षा के समय तनाव भी महसूस नहीं करता और सबसे बड़ी बात है वो बेहतर भी कर पाता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, सुनिश्चित रूप से आप लोगों के लिए एक ये बड़ी भर्ती होने वाली है। इसके लिए आप लोगों को जो है कमर कस लेना चाहिए और निश्चित रूप से उन लोगों को भी इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है जो पिछली परीक्षाओं में भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन वो आने वाली परीक्षाओं में उससे उच्च स्तर की, यानी वो ग्रेड थर्ड में है तो सेकंड के लिए, सेकंड में है तो फर्स्ट के लिए अपनी तैयारी को जारी रखें। क्योंकि हमेशा व्यक्ति पदोन्नति के लिए तो तत्पर रहता ही रहता है, प्रगति के लिए तत्पर रहता ही रहता है। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली किसी सूचना के साथ में। धन्यवाद।